हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक राजपाल। ट्यूटोरियल्स क्लास में आपका स्वागत है। वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा कि किस तरह से हम HTML एंड CSS के कोड को वर्डप्रेस में इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिसमें हमने ये वाई चूजर्स के अंदर जितने हमारे यहाँ पर सेक्शंस आ रहे हैं इनको हमने डायनामिक किया एंड अलॉन्ग विद दिस नेविगेशन मेन्यू हमने यहाँ पर फुटर की विजेट्स या फुटर के ये जो ब्लॉक्स आप देख रहे हैं इनको हमने डायनामिक क्रिएट किया। एज वेल एज अगर हम बात करें तो इंटरनल पेजेस में हमने यहाँ पर जो अबाउट का पेज है इसको हमने डायनेमिक कंटेंट में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा वर्डप्रेस का फ्रंट एंड है और दिस वन ये हमारा स्टैटिक HTML है। सो वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट पार्ट 3 में हम देखेंगे कि किस तरह से हम किसी पर्टिकुलर डिज़ाइन को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्डप्रेस में यूजिंग कस्टम पोस्ट टाइप्स। सो कस्टम पोस्ट टाइप की रिक्वायरमेंट कब होती है हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेट अस सपोज हम यहाँ पे ओपन करते हैं न्यूज़ का टेम्पलेट। सो यहाँ पे ये जो स्टैटिक न्यूज़ HTML का हमारा जो पेज है इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल न्यूज़ की लिस्टिंग आ रही है। इस लिस्टिंग में हम देख सकते हैं कि हर न्यूज़ का एक टाइटल है और कुछ डिस्क्रिप्शन है और उसकी एक कोई इमेज जिसको हम वर्डप्रेस में एज ए फीचर्ड इमेज भी ट्रीट कर सकते हैं। सो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिख रही है। सो यहाँ पे एक मेथड है कि हम वर्डप्रेस की पोस्ट को यूज़ करें और यहाँ पर हर न्यूज़ आइटम को एज ए सिंगल पोस्ट क्रिएट करके और यहाँ पे डिस्प्ले कर पाएँ। और दूसरा कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करने के लिए इतने अलग अलग पेजेस होते हैं या अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है कि हम चाहते हैं कि न्यूज़ को मैनेज करने के लिए हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में एक अलग सेक्शन क्रिएट कर पाएँ जो कि बिल्कुल पोस्ट की तरह ही काम करेगा, लेकिन वो सेक्शन का नेम डिफरेंट होगा, उसका इंटरफेस जो है वो हमारी वर्डप्रेस की पोस्ट से डिफरेंट रहेगा। सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्डप्रेस पोस्ट टाइप। सो अगर हम बात करें वर्डप्रेस कस्टम पोस्ट टाइप की, तो कस्टम पोस्ट टाइप हमें अलाउ करती हैं टू क्रिएट कस्टम कंटेंट सेक्शंस इनसाइड अ वर्डप्रेस एडमिन, जो कि पोस्ट एंड पेजेस की तरह ही होती हैं, बट हाँ उनके लिए एक अलग इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल सेक्शन क्रिएट हो जाता है। सो एक बार अगर वर्डप्रेस के एडमिन सेक्शन में हमने कस्टम पोस्ट का सेक्शन क्रिएट कर लिया तो उसके बाद फ्रंट एंड पे हम उन पोस्ट को या वो उन कस्टम पोस्ट को हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास मल्टीपल वेज होते हैं। एक कॉमन और एफिशिएंट मेथड जो है वो है WP_query क्लास यूज़ करने का। सो इस क्वेरी क्लास के अंदर हम कस्टम पोस्ट टाइप का नेम पास करके और उस पोस्ट की टाइटल, कंटेंट या जो भी इंफॉर्मेशन की हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम ग्रैब कर सकते हैं और उसको हम फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चेक करें तो हमें यहाँ पे पोस्ट एंड पेजेस का सेक्शन मिलता है। ठीक इसी तरह से कभी कभी जब हम कोई प्लगइन्स यूज़ करते हैं, फॉर एन एग्जांपल गैलरी का प्लगइन या फिर वूकॉमर्स का प्लगइन हमने यूज़ किया, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ एडिशनल सेक्शंस या एडिशनल मेन्यू आइटम्स दिखती हैं। सो फॉर एन एग्जांपल वूकॉमर्स जब हम इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट नाम का एक एडिशनल मेन्यू आइटम दिखती है जिसमें आप सारे के सारे प्रोडक्ट को मैनेज कर सकते हैं। उन प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग होती है वो कुछ कुछ इसी तरह से दिखती है, जैसे यहाँ पे हमें ये पोस्ट की कंप्लीट लिस्टिंग दिख रही है। हम मल्टीपल पोस्ट यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। सो इसी तरह से आज हम क्रिएट करेंगे एक सेक्शन जिसका नाम होगा न्यूज़, और जिसमें हम मल्टीपल न्यूज़ ऐड कर पाएंगे और फिर उन न्यूज़ को हम फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कर पाएंगे। सो ये हमारा HTML का टेम्पलेट है जिसको हमें वर्डप्रेस के कस्टम पोस्ट टाइप से मैनेज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्डप्रेस में कस्टम पोस्ट टाइप रजिस्टर करने के लिए हम यहाँ पर सर्च करेंगे वर्डप्रेस कस्टम पोस्ट टाइप एंड देन हम यहाँ पर वर्डप्रेस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को चेक करेंगे, विच मीन्स कि कस्टम पोस्ट टाइप का पेज यहाँ पे हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस जो है वो कुछ पोस्ट यूज़ करता है। अगर हम देखें तो पोस्ट, पेजेस, अटैचमेंट, ये सारा एक तरह से वर्डप्रेस की पोस्ट टाइप ही हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस में अवेलेबल रहती हैं। सो अगर हमें अपनी खुद की कोई कस्टम पोस्ट टाइप रजिस्टर करनी है तो उसके लिए यहाँ पर हम जाएंगे कस्टम पोस्ट टाइप सेक्शन में, जिसमें हमें दिखेगा कि यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है register_post type। सो इस फंक्शन का यूज़ करके हम एक नई पोस्ट टाइप को रजिस्टर कर सकते हैं। सो ये हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का पेज रहेगा। इस डॉक्यूमेंटेशन में हमें वर्डप्रेस की कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करने के डिफरेंट एग्जांपल मिलेंगे। तो डायरेक्ट एग्जांपल पे स्विच करने के लिए आप इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं एंड देन यहाँ पर आपको यूज़र कंट्रीब्यूटेड नोट्स के अंदर काफ़ी सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। तो इस एक एग्जाम्पल को अगर हम क्विकली देखें तो इस एग्जाम्पल में यहाँ पर
रजिस्टर अंडरस्कोर पोस्ट टाइप फंक्शन जो कि इनिट हुक के अंदर यूज़ किया जाता है। इनिट एक्शन का मतलब यहाँ पर अगर सिंपल वर्ड में हम देखें तो ये है कि जैसे ही वर्डप्रेस के सारे फंक्शन जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो इनिशियलाइज हो जाएंगे, तो उसके बाद हमारा ये कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा, जिसके अंदर हम रजिस्टर अंडरस्कोर पोस्ट टाइप फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक नई कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करता है, वर्डप्रेस के एडमिन पैनल के लिए रजिस्टर करता है, जिसका नाम है बुक। विच मीन्स कि इस कोड को अगर हम यूज़ करेंगे तो हम एक नया कस्टम पोस्ट टाइप हमें वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में दिखेगा, जिसका नाम होगा बुक। तो यहाँ पर नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। सो ये एक एग्जांपल हुआ जो वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन में हमने देखा। दूसरा, अगर हम बात करें तो ट्यूटोरियल्स क्लास वेबसाइट पे भी हमने कस्टम पोस्ट टाइप के नाम से एक ट्यूटोरियल प्रिपेयर किया है, जिसमें आपको टू द पॉइंट मिनिमम इन्फॉर्मेशन के साथ में एक एग्जाम्पल प्लस कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। सो रजिस्टर अंडरस्कोर पोस्ट टाइप जैसा कि हमने बताया कि फंक्शन है जो कि यूज़ होता है कस्टम पोस्ट टाइप रजिस्टर करने के लिए। अगर उसको हम सिंपल वर्ड में समझें तो यहाँ पर एक नया सेक्शन रजिस्टर करने के लिए ये फंक्शन वर्डप्रेस में हमें यूज़ करना होता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ कस्टम पोस्ट टाइप। सो इस एग्जाम्पल में अगर हम वंस अगेन नीचे जाएँ और देखें रजिस्टर अंडरस्कोर पोस्ट अंडरस्कोर टाइप में, तो यहाँ पे हमने जो कस्टम पोस्ट टाइप का नेम दिया है, जो फर्स्ट आर्गूमेंट है वो है कि कस्टम पोस्ट टाइप को आप क्या नेम देना चाहते हैं। यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि एक यूनिक नेम आप प्रोवाइड कर पाएँ। फॉर एन एग्जांपल, पोस्ट पेजेस जो हैं वो ऑलरेडी वर्डप्रेस यूज़ करता है, तो उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। और प्रोडक्ट्स जो है वो आई थिंक वूकॉमर्स यूज़ करता है, तो इतने कॉमन टर्म को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप कुछ प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं या थोड़ा सा यूनिक नेम आप ले सकते हैं अपनी रजिस्टर पोस्ट टाइप के लिए। तो यहाँ पर हमने न्यूज़ पोस्ट क्रिएट करने के लिए उसको एक नेम दिया है माई अंडरस्कोर न्यूज़, बट आप चाहें तो सिर्फ न्यूज़ भी दे सकते हैं। बट अगर कोई ऑलरेडी न्यूज़ का प्लगइन वर्डप्रेस की रेपो में एग्जिस्ट करता होगा तो चांसेस हैं कि न्यूज़ कॉमन टर्म को वो प्लगइन भी यूज़ कर रहा होगा, तो वो आपके इस कोड के साथ कन्फ्लिक्ट कर सकता है अगर आप उस प्लगइन को कभी भी फ्यूचर में यूज़ करते हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि किस तरह से हम इस कोड को यूज़ करके कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्टली इस कोड को कॉपी कर सकते हैं और वर्डप्रेस के हुक्स या फंक्शंस को आप मोस्ट प्रोबेबली जो है वो यूज़ करते हैं वर्डप्रेस की फंक्शन डॉट php फाइल में। सो यहाँ पे हम वर्डप्रेस का थीम फोल्डर ओपन करेंगे। इस फोल्डर के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास फंक्शंस डॉट php नाम की फ़ाइल मिलेगी, जिस पे हमने आई थिंक वर्डप्रेस थीम इंटीग्रेशन की पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी वर्क किया था। तो इस फंक्शंस डॉट php फाइल को हम ओपन करते हैं एडिटर में, और इस फाइल में यहाँ पर सबसे लास्ट में हम वर्डप्रेस कस्टम पोस्ट टाइप रजिस्टर करने का कोड यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सो इस कोड को अगर हम ब्रीफली समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर रजिस्टर अंडरस्कोर पोस्ट टाइप में हमने यहाँ पे अपनी न्यूज़ की पोस्ट को रजिस्टर किया। रजिस्टर अंडरस्कोर पोस्ट टाइप में यहाँ पे आपको न्यूज़ का एक यूनिक नेम प्रोवाइड करना है। सो यहाँ पे माई अंडरस्कोर न्यूज़ या फिर आप सिंपली माई न्यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अंडरस्कोर एंड हाइफन करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक अदर करेक्टर जो हैं वो सपोर्ट नहीं किए जाते, तो आप वर्डप्रेस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आर्गूमेंट यानी कि सेकंड पैरामीटर की अगर हम बात करें तो सेकंड पैरामीटर में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लेबल्स पास कर सकते हैं जो कस्टम पोस्ट टाइप एडमिन में दिखेगी। उसमें लेबल्स क्या क्या होंगे, फॉर एन एग्जांपल जो हमारा लिस्टिंग का पेज होगा वहाँ पर ऊपर हमें हेडिंग में न्यूज़ दिखेगा, और जहाँ पर ऐड न्यू का नॉर्मल बटन रहता है पोस्ट में या फिर ऐड पोस्ट का बटन रहता है, वहाँ पे उस बटन का जो लेबल है वो हमें दिखेगा ऐड न्यूज़। सो इस तरह से ये डिफरेंट टर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे लेबल्स को मेंशन करने के लिए। लेबल्स के अलावा कुछ कॉमन आर्गूमेंट की अगर हम बात करें तो हम वापस से tutorialsclass.com को रेफ़र करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रीराइट पैरामीटर जो यूज़ होता है वो स्लग क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि आपकी जब वो न्यूज़ आइटम फ्रंट एंड पे ओपन होगी तो वहाँ पे website.com/news के नाम से वहाँ पे आपको URL बार में ये स्लग दिखेगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे हमने ये देखा माई अंडरस्कोर न्यूज़ या फिर माई न्यूज़, ये जो है आपको डैशबोर्ड में दिखता है, डैशबोर्ड में रजिस्टर होता है, डेटाबेस में रजिस्टर होता है। और जो यहाँ पे ये न्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये जो है ये फ्रंट एंड के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये डेटाबेस में एंटर होता है फ्रंट एंड में URL रीराइट करने के लिए।
तो इसको आप एक एसईओ फ्रेंडली टर्म यूज़ कर सकते हैं अपनी कस्टम पोस्ट टाइप में फ्रंट एंड के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्पोर्ट में हम मेंशन कर सकते हैं कि इस पोस्ट में हमें कौन कौन सी फीचर्स को इंक्लूड करवाना है। सो मोस्टली हम टाइटल डिस्क्रिप्शन या फिर टाइटल एंड एडिटर जो है वो यूज़ करते हैं। अदर देन दैट आप चाहें तो एक्सर्ट, थंबनेल यानी कि फीचर्ड इमेज और अदर जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं उनको भी स्पोर्ट के लिए ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो मेन्यू पोजीशन में हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा जो ये न्यूज़ का सेक्शन है ये कहाँ पर दिखेगा। तो वर्डप्रेस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से आप चेक कर सकते हैं कि 5, 10, 15 ये जितने भी पैरामीटर की यहाँ पर जो मेन्यू पोजीशन के जो पैरामीटर हैं उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर डैशबोर्ड में वो मेन्यू कहाँ पर दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हम 5 यूज़ करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये पोस्ट के बाद में हमें विजिबल रहेगा। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो पैरामीटर है पब्लिक में यहाँ पे हमने ट्रू किया है, विच मीन्स कि यहाँ पे जब हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाते हैं तो डैशबोर्ड में जब हम यहाँ पे मेन्यू में जाते हैं तो यहाँ पर भी हमें कस्टम पोस्ट टाइप का सेक्शन यहाँ पे दिख जाएगा, सो दैट कि हम उन कस्टम पोस्ट टाइप को डायरेक्टली मेन्यू में यहीं से ड्रैग ड्रॉप करके और सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। इस तरह के पैरामीटर्स को हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो। और इसके बाद अगर हम बात करें लेबल्स की, बात हमने ऑलरेडी कर ली है। डिफरेंट टाइप के लेबल्स जो यहाँ पे हमें दिखता है लाइक ऐड न्यू एंड सर्च पोस्ट, ये सारे लेबल्स जो हैं वो डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे नए कस्टम पोस्ट टाइप के लेबल्स यानी कि यहाँ पर जो बटन्स हैं उनके ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा। जैसे ही ये फंक्शन यहाँ पर हमने पेस्ट किया और इस फाइल को हमने सेव कर दिया तो हम यहाँ पे डैशबोर्ड में जाके जब रिफ़्रेश करेंगे तो हमें कस्टम पोस्ट टाइप का नया सेक्शन यहीं पर मेन्यू में दिखेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं न्यूज़ का हमारा नया सेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो गया है जिसको हम कस्टम पोस्ट टाइप कह सकते हैं। तो इस न्यूज़ सेक्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो राइट नाउ यहाँ पर कोई भी न्यूज़ अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे ऐड न्यू करके एक नई न्यूज़ डाल सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर न्यूज़ पेज के अंदर हम देख सकते हैं कि ये न्यूज़ का टाइटल है, तो इस टाइटल को अगर हम चाहें तो यहाँ पे एज ए टाइटल सेम यूज़ कर सकते हैं, सो दैट कि थीम इंटीग्रेशन के इस पार्ट के एंड में हमें जो रिज़ल्ट दिखेगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेगा कि ये सारा कंटेंट हमारा वर्डप्रेस के कस्टम पोस्ट टाइप से मैनेज हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम इसका कंटेंट ऐड कर सकते हैं। कंटेंट के लिए लेट अस सपोज हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट यहाँ पे ऐड कर देते हैं। कंटेंट ऐड करने के बाद हम इस न्यूज़ को पब्लिश कर सकते हैं और न्यूज़ को पब्लिश करने के बाद हम वापस से यहाँ पर जाएंगे वर्डप्रेस के न्यूज़ सेक्शन में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी पोस्ट यहाँ पे विजिबल है। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम वर्डप्रेस में कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट कर सकते हैं। जब भी आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको कुछ डिफरेंट टाइप का कंटेंट जिसको आप पोस्ट के साथ में मिक्स नहीं करना चाहते, वो डिफरेंट टाइप का कंटेंट अगर आप अलग सेक्शन से मैनेज करवाना चाहते हैं, स्पेशली जिसमें आपकी कुछ आइटम्स फ्रीक्वेंटली लिस्ट की जाती हैं, आप मल्टीपल आइटम ऐड करना चाहते हैं थ्रू आउट द टाइम लाइक ऐड न्यू के बटन के साथ में, तो आप इस तरह से कस्टम पोस्ट टाइप को यूज़ कर सकते हैं। फॉर क्विक डॉक्यूमेंटेशन हम यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि हमने कस्टम पोस्ट टाइप को रजिस्टर करने के लिए जो फंक्शन यूज़ किया उसका नाम है register_post_type। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अलॉन्ग विद ऑल इम्पोर्टेंट लिंक्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड वेबसाइट जो कि आपको इस वीडियो को एक्सरसाइज करने में आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से हम वर्डप्रेस की कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से वर्डप्रेस कस्टम पोस्ट टाइप में जो भी कंटेंट यहाँ पे डैशबोर्ड में हम ऐड कर रहे हैं इनको हम फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगेन फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवाने के भी काफ़ी सारे अलग अलग मेथड्स रहते हैं। हम चाहें तो एक पेज टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं जैसा कि हमने रिसेंट ट्यूटोरियल में किया था, और वहाँ पर हम कुछ कोड राइट डाउन कर सकते हैं और उन पोस्ट को कॉल करवा सकते हैं। बिना पेज टेम्पलेट क्रिएट किए भी हम चाहें तो इस कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं। हमें जो फाइल को यूज़ करना होगा वो हमें वर्डप्रेस की जो थीम हायरार्की है उसके अकॉर्डिंग एक फ़ाइल क्रिएट करनी होगी। वर्डप्रेस थीम हायरार्की को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं वर्डप्रेस थीम हायरार्की।
वर्डप्रेस थीम और टेम्पलेट हायरार्की को हमने लास्ट के एक वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसमें कि हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे वर्डप्रेस का जो पर्टिकुलर पेज है उसका बेस कौन सी पीएचपी फाइल रहेगी वर्डप्रेस में, जिसके अंदर हम अपना कोड राइट कर सकते हैं, यानी कि जिसके अंदर हम अपने यहाँ पे WP क्वेरी की क्लास को यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि अगर हमने एक कस्टम पोस्ट टाइप को क्रिएट किया है तो हमें अपनी फाइल हायरार्की में या फिर टेम्पलेट हायरार्की में कौन सी फाइल को क्रिएट करना होगा। सो यहाँ पर एक विजुअल ओवरव्यू का एक बहुत ही अच्छा सा डायग्राम अवेलेबल है डॉक्यूमेंटेशन में, जो हमें बहुत क्विकली बता देता है कि किसी पोस्ट को अगर आपको डिस्प्ले करना है तो आपको किस तरह की फाइल नेमिंग कन्वेंशन को यूज़ करना होगा। सो इस टेम्पलेट हायरार्की को अगर हम ध्यान से देखें तो दो रेलेवेंट पेजेस हैं जिनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी जब हम इस न्यूज़ पेज को लिस्ट करवाएंगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पेज है एक आर्काइव पेज, जिसके अंदर ये सारी की सारी न्यूज़ आइटम्स को लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद जब आप इस रीड मोर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये आर्टिकल या ये न्यूज़ आइटम जो है वो कंप्लीट डिटेल के साथ ओपन हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं सिंगल न्यूज़ आइटम या सिंगल डिटेल पेज। जब आप रीड मोर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक सिंगल न्यूज़ आइटम वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पर दो टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट है, दो टेम्पलेट फाइल्स को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम उस पेज टेम्पलेट की बात नहीं कर रहे जिसमें हम एक कस्टम पेज टेम्पलेट क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर हम वर्डप्रेस की थीम हायरार्की के अंदर ही दो रेडीमेड नेमिंग कन्वेंशन के टेम्पलेट यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहला जो हमारा आर्काइव पेज रहने वाला है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं कस्टम पोस्ट टाइप आर्काइव के नाम से हमें दिख रहा है। तो कस्टम पोस्ट टाइप आर्काइव को अगर हम यहाँ पे एरो में फर्दर लेके जाएं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले वो ढूंढेगा अगर हमारी वेबसाइट में या हमारे थीम फोल्डर के अंदर हमें आर्काइव हाइफन पोस्ट टाइप का जो भी नेम आपने पिक किया है एंड .php उस नेम से अगर कोई फाइल मिलती है तो उस PHP फाइल से वो कस्टम पोस्ट को लिस्ट करवाने के लिए यूज़ करेगा। फॉर एन एग्जांपल हमारे केस में archive हाइफन माई न्यूज़ .php के नाम से अगर हम एक फ़ाइल वर्डप्रेस की थीम के अंदर क्रिएट कर देते हैं तो उसके अंदर हम WP_query की क्लास यूज़ कर सकते हैं और हमारी सारी की सारी जो पोस्ट टाइप हैं, जो हमारी कस्टम पोस्ट की लिस्टिंग है, उनको वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर ये आर्काइव पोस्ट टाइप .php की फाइल वर्डप्रेस की थीम के अंदर नहीं मिलती है तो फिर कंट्रोल जो है वो जाता है आर्काइव .php में, जो कि एक कॉमन पेज है हर डिफरेंट टाइप की लिस्टिंग को डिस्प्ले करवाने के लिए। अगर आर्काइव .php भी नहीं मिलती है तो फिर कंट्रोल जाता है index.php। सो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि एक कस्टम पोस्ट टाइप या कैटेगरी या फिर ऑथर्स की लिस्टिंग, स्पेशली अगर उनकी डिज़ाइनिंग या उनकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है तो उसके लिए यहाँ पर हम एक अलग नई टेम्पलेट फाइल ही क्रिएट कर लें। सो यहाँ पर हम archive हाइफन माई न्यूज़ .php की एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी archive न्यूज़ की दो फाइल क्रिएट की हुई हैं, जो कि मैंने एक्चुअली इस वीडियो को प्रिपेयर करने से पहले ट्राई आउट के लिए क्रिएट की थी। बट हम इन फाइल्स को डिलीट कर देंगे और हम स्टार्टिंग से इन फाइल्स को क्रिएट करके फिर देखेंगे कि किस तरह से हम न्यूज़ को डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ पे हम archive हाइफन माई न्यूज़ .php की एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। सो वर्डप्रेस थीम फोल्डर के अंदर हमारी आर्काइव की फाइल क्रिएट हो चुकी है। लास्ट थीम डेवलपमेंट ट्यूटोरियल में हमने देखा कि जिस भी पेज का कंटेंट हम डायनेमिक वर्डप्रेस में कन्वर्ट करने वाले होते हैं, सबसे पहले हम उसका स्टैटिक कंटेंट कॉपी करते हैं, तो HTML एंड CSS कॉपी करते हैं एंड उसके बाद हम जिस पर्टिकुलर एरिया को हमें डायनेमिक करना होता है वहाँ पर हम स्टैटिक कोड को वर्डप्रेस के बिल्ट इन फंक्शंस या हमारे कस्टम कोड से रिप्लेस कर देते हैं। सो सिमिलरली यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम वंस अगेन जो हमारा HTML टेम्पलेट है जिसके अंदर न्यूज़ का ये कंप्लीट कंटेंट अवेलेबल है, इस कंटेंट को सबसे पहले हम कॉपी कर सकते हैं हमारे आर्काइव पेज के अंदर, विच मीन्स कि यहाँ पर हम स्टैटिक टेम्पलेट के फोल्डर में जाएंगे एंड उसके बाद न्यूज़ पेज को हम ओपन करेंगे और उसके कंटेंट को हम पेस्ट करेंगे हमारे आर्काइव पेज के अंदर। आर्काइव पेज के अंदर कंटेंट को पेस्ट करने से पहले अगर हम याद करें हमारे रिसेंट ट्यूटोरियल जिसके अंदर हमने page.php के कंटेंट को डायनेमिक किया था, तो उसके अंदर हमने कंटेंट को इस तरह से डिवाइड किया था कि उसका हेडर का कंटेंट header.php से आता है और फुटर का कंटेंट footer.php से आता है।
और उस पेज का जो मिडल मेन कंटेंट है उसका कंटेंट डायरेक्टली उसकी टेम्पलेट फाइल से आता है, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। सो सिमिलरली हमें यहाँ पर क्या करना है कि इस पूरे पेज को हम चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं और इसको archive-mynews.php पे पेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा कि जो ऊपर का कॉमन हेडर पार्ट है वो सिमिलरली जैसे बाकी टेम्पलेट में आ रहा है हमारे पेजेस में, वैसे ही कस्टम पोस्ट टाइप में भी आ जाएगा, उसके आर्काइव पेज पर भी आ जाएगा, और इसी तरह से फुटर का भी जो कंटेंट है वो आर्काइव पेज पर आ जाएगा। अब वहाँ पर हमारे पास रिक्वायरमेंट रहती है कि जो उसका मिडल पार्ट है, यानी कि यहाँ पे जो मेन कंटेंट है जिसमें हमें एक्चुअल में पोस्ट की लिस्टिंग शो करवानी है इस तरह की फॉर्म में, या अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट मिडल का कंटेंट यहाँ पे साइड बार प्लस ये न्यूज़, ये दोनों पार्ट को मिला के अगर हम कहें तो ये कंटेंट फिलहाल के लिए हम इस न्यूज़ पेज पे रखने वाले हैं। हालांकि जो डायनेमिक हम क्रिएट करने वाले हैं वो फिलहाल के लिए वो सिर्फ कस्टम पोस्ट टाइप से ये जो पार्ट है हमारा, इधर जो बॉक्सेस हमें दिख रहे हैं, सिर्फ ये कन्वर्ट करेंगे फॉर टुडेज वीडियो। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसमें। सो अभी अगर हम देखें ये जो हमारा archive-mynews.php का जो टेम्पलेट हमने क्रिएट किया है, अगर हम देखना चाहें कि अगर हम न्यूज़ लिस्टिंग वाले पेज को फ्रंट एंड पे ओपन करते हैं तो ये कैसा दिखेगा। आइडियली अगर हम देखें तो हेडर पार्ट दिखना चाहिए एंड फुटर पार्ट दिखना चाहिए, एंड मिडल में हमने कोई कंटेंट रखा ही नहीं है, स्टैटिक कंटेंट भी अभी अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर वो कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। तो इस पेज को हम कैसे फ्रंट एंड पे देख सकते हैं, तो जो भी कस्टम पोस्ट टाइप की लिस्टिंग का या आर्काइव का पेज जो अगर हम आप फ्रंट एंड पे देखना चाहें तो यहाँ पर आप उस सेक्शन में जाएंगे तो उस सेक्शन के अंदर यहाँ पर ऊपर आपको टॉप में व्यू का लिंक दिखेगा। इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो पेज ओपन हुआ ये न्यूज़ सारी की सारी न्यूज़ को लिस्ट करवाने के लिए ही यूज़ में आएगा, और इसका जो बेस होगा, इसका जो कंट्रोल होगा इस पेज का, वो कहाँ पर होगा, हमारे इस आर्काइव पेज में। तो हम देख भी सकते हैं यहाँ पे कि हेडर से यहाँ पर हेडर आ रहा है, फुटर से यहाँ पे फुटर आ रहा है, और जो मिडल का पार्ट है वो अभी हमने यहाँ पर लेकर आना है। तो चलिए सबसे पहले हम लेकर आते हैं स्टैटिक पार्ट। तो यहाँ पे news.html में हम क्या करते हैं, हमने लास्ट टाइम देखा था कि हेडर के लिए यहाँ पर अलग से कंटेंट हेडर की डिव के अंदर है, और कंटेंट का यहाँ पर कंटेंट के अंदर है, एंड फुटर का फुटर के अंदर है, और हेडर एंड फुटर जो है वो ऑलरेडी हमारे इंक्लूडेड हैं हमारी एक कॉमन फाइल से। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वो है कंटेंट पार्ट की। तो ये पूरा जो कंटेंट का डिव है इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, और इसको हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे हेडर एंड फुटर के बीच में। तो इसको जब हम सेव करके यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो कुछ हद तक हमें वैसा ही डिज़ाइन दिखना चाहिए जैसा कि हमें वहाँ पर दिख रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इमेजेस मिसिंग है, क्योंकि इमेजेस का जो पाथ था हमने लास्ट ट्यूटोरियल में भी देखा था कि यहाँ से वो पिक नहीं कर सकता, या तो हमें टेम्पलेट का एक फंक्शन यूज़ करना होता है, और या फिर आइडियली बेटर ये है कि जब हम इसको डायनेमिक क्रिएट करेंगे, डायनेमिक हम इसको वर्डप्रेस की कस्टम पोस्ट टाइप से रिप्लेस करेंगे, तो वहाँ पर जो भी फीचर्ड इमेज हमने यहाँ पर न्यूज़ आइटम के अंदर, हर न्यूज़ आइटम के अंदर ऐड की होगी, तो उसी की फीचर्ड इमेज को ही हम कॉल करवा लेंगे। तो इसको हम अभी के लिए एज इट इज़ रहने देते हैं, और हम चलते हैं वापस से यहाँ पर। यस, तो अभी के लिए हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, और ये जो भी फॉर्मेटिंग का इशू हमें यहाँ पे लग रहा है, हो सकता है कि इमेज डालने के बाद ठीक हो जाए, अदरवाइज़ हम चेक करेंगे कि ऐसी कौन सी CSS है जो कि कन्फ्लिक्ट कर रही है, या फिर हमने कोई पार्ट जो कि हमने मिस किया है जिसकी वजह से ये फॉर्मेटिंग थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है। और अगर हम देखें तो हमारी एक कॉमन CSS की फ़ाइल है इन स्टैटिक फोल्डर के अंदर, जो कि हमने ऑलरेडी लास्ट ट्यूटोरियल में इंक्लूड करवा ली थी। तो CSS यहाँ पर मिस होने के चांसेस काफ़ी कम हैं, बट स्टिल हम चेक करेंगे कि किस वजह से हमारा ये फॉर्मेटिंग का इशू यहाँ पर आ रहा है। तो चलिए हम प्रोसीड करते हैं। सो यहाँ पर archive-mynews.php के कंटेंट को अगर हम ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि साइड बार का कंप्लीट कंटेंट जो है वो इस डिव के अंदर आ रहा है, जिस पे अभी हमने कुछ वर्क नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर मेन के अंदर आप देख सकते हैं कि न्यूज़ जो है वो H1 में आ रहा है, जो कि यहाँ पे हमें विजिबल है। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे फॉर्मेट को थोड़ा सा एनालाइज करें, क्योंकि जब हम वर्डप्रेस में थीम इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको HTML के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि आपको आइडियली कौन सी डिव या कौन से टैग को एक्चुअल में कन्वर्ट करना है, और कौन से टैग को आपको जो है PHP कोड से बाहर रखना है। सो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें
तो ये यूएल के अंदर एलआई है एंड देन एलआई के अंदर हमारी फर्स्ट न्यूज़ आई है, उसके बाद ये सेकंड एलआई के अंदर हमारी सेकंड न्यूज़ है एंड देन थर्ड एलआई के अंदर हमारी थर्ड न्यूज़ है। इस पैटर्न को हम यहाँ से फ्रंट एंड पे देख के भी समझ सकते हैं। जब हम यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद में यहाँ पर अगर हम इस डिव को कोलैप्स करें या फिर इसको जब हम माउस ओवर करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो एलआई है ये कम्प्लीटली एक बॉक्स को कवर कर रहा है, उसके बाद सेकेंड न्यूज़ को सेकेंड एलआई कवर कर रहा है अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें, और उसके बाद थर्ड बॉक्स को फिर थर्ड एलआई कवर कर रहा है। यहाँ पे ये टेक्स्ट हमें बाहर जाता हुआ दिख रहा है बट वो फॉर्मेटिंग इशू की वजह से है। एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये 3 एलआई के अंदर 3 न्यूज़ वहाँ पे फ्रंट एंड पे हमारे पास आ रही है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा WP क्वेरी की जो क्लास है वो क्या करती है। सो हम इसके लिए वापस से रेफ़र कर सकते हैं या तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को, या फिर यहाँ पे आपको ईजिली मिल जाएगा वर्डप्रेस WP_क्वेरी क्लास के नाम से एक ट्यूटोरियल। ये ट्यूटोरियल आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल्स के अंदर वर्डप्रेस के सेक्शन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे वर्डप्रेस डेवलपमेंट में यहाँ पे लेफ्ट में आपको दिख जाएगा। अगर इसकी डेफिनेशन को हम थोड़ा सा रीड करें तो WP क्वेरी क्लास जो है वो कंसिस्ट करती है वेरियस फंक्शंस। इसके पास काफ़ी सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं वर्डप्रेस के डेटाबेस से कोई पर्टिकुलर पोस्ट या पेज की इन्फॉर्मेशन को पुल करने के लिए। तो वंस अगेन वहाँ पे हम WP क्वेरी क्लास के बाद में लूप का यूज़ करेंगे और लूप के अंदर फिर हम जिस तरह की इन्फॉर्मेशन को गेट करना चाहें गेट कर सकते हैं। सो इसका एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास ये हमने WP_क्वेरी की क्लास यूज़ की है जिसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है। इस क्लास के अंदर हमने आर्गुमेंट पास कर दिए हैं कि किस तरह की पोस्ट का कंटेंट हमें रिट्रीव करवाना है, रिसीव करना है, और कितने नंबर ऑफ पोस्ट हमने रिसीव करनी है। तो यहाँ पर पोस्ट टाइप में हम यहाँ पे न्यूज़ के अंदर हम वही न्यूज़ टाइप पास करेंगे जो न्यूज़ टाइप का कंटेंट हमने यहाँ पे functions.php में मेंशन किया था, जिससे क्या होगा कि वो न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएंगी। एंड उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि चेक करते हैं कि अगर कस्टम क्वेरी के अंदर कुछ भी पोस्ट वहाँ पर अवेलेबल है तो उसके बाद ही वो वाइल लूप चलेगा, और वाइल लूप के अंदर जितने भी पोस्ट वहाँ पर अवेलेबल होंगी एडमिन पैनल में या डेटाबेस के अंदर, तो उन सारी पोस्ट को यहाँ पर हम इस वाइल लूप के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो जो भी इंफॉर्मेशन हम उस पोस्ट की डिस्प्ले करवाना चाहते हैं हम अकॉर्डिंगली फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर कौन कौन से फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं उसके लिए हम वर्डप्रेस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को एक बार रेफर करेंगे। वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट लूप्स या फिर कस्टम पोस्ट टाइप के लूप के अंदर हम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवा सकते हैं उसके लिए हम यहाँ पर वर्डप्रेस लूप्स से चेक करेंगे वर्डप्रेस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को। सो यहाँ पर हमारे पास ये 2 डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल हैं। इसमें ये जो थीम डेवलपर हैंडबुक के नाम से पेज अवेलेबल है, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी लिस्ट आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस लूप के अंदर आपको अगर ऑथर गेट करना है, कंटेंट गेट करना है, या फिर पोस्ट की आईडी गेट करनी है, या उसका अगर टाइटल गेट करना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उस लूप के अंदर आप सिंपली इन फंक्शंस का यूज़ करके डिस्प्ले करवा सकते हैं। वापस से चलते हैं हम WP क्वेरी के एग्जाम्पल पर। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और डिटेल से समझें तो यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि हमारा ये डायनेमिक कंटेंट यानी कि डायनेमिक न्यूज़ कंटेंट को इको करवाने में हमारी हेल्प करेंगे ये फंक्शंस। इससे पहले हमें यहाँ पे ये सारा कोड यूज़ करना है जो कि WP_क्वेरी से हमें वो पोस्ट को फैच करने में हमारी हेल्प करेगा, और उसके बाद कंटेंट के बाद में हमें वो लूप जो है ऊपर वाली जो कंडीशंस हैं उनको हमें एंड करना है। हमने देखा कि हमारे पास जो न्यूज़ अवेलेबल है उस न्यूज़ में हमें एलआई के अंदर तीनों न्यूज़ मिलती हैं। सो यहाँ पे क्योंकि हम वर्डप्रेस के लूप का यूज़ करेंगे और उस लूप के अंदर जो भी हमारी न्यूज़ होगी वो रिपीट होगी। सो यहाँ पे हम चाहें तो इन 2 एलआई को डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एक एलआई है ये जब लूप के अंदर यूज़ होगा तो ऑटोमेटिकली जितनी भी पोस्ट वर्डप्रेस के एडमिन पैनल से उसको मिलेंगी तो वो उनको वहाँ पे डिस्प्ले करवाता जाएगा। तो इस एलआई को हम यहाँ पे ओपन करते हैं, या फिर इसको ओपन करने से पहले हम इसको कोलैप्स करके ही एक्चुअली चेक करते हैं कि जो इसका आउटर कोड रहेगा यानी कि WP क्वेरी की क्लास जो हम इससे पहले यूज़ करेंगे और WP क्वेरी को जब हम इसके बाद में एंड करेंगे तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सो इन टाइटल एंड कंटेंट को डायनेमिकली एलआई के अंदर इको करवाने से पहले हमें एलआई से पहले इस WP क्वेरी क्लास और लूप का यूज़ करना होगा।
हम लूप से पहले का जो कंटेंट है यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड देन li के बाद हम लूप को क्लोज करेंगे। अब इस कोड को अगर हम ध्यान से समझें तो सबसे पहले WP क्वेरी क्लास जो भी हमने यहाँ पर पोस्ट टाइप मेंशन किया है, पोस्ट टाइप जो है वो हमारी जैसा कि माई न्यूज़ है, तो हम उसी सेम माई न्यूज़ को यहाँ पे पोस्ट टाइप पैरामीटर में पास करेंगे। तो WP क्वेरी क्लास माई न्यूज़ से जितनी भी पोस्ट उसको मिलेंगी उसमें से रिसेंट 6 पोस्ट जो है वो पिक करके यहाँ पर फैच करके हमारे पास ले आएगी एंड देन जो भी ये ऑब्जेक्ट के अंदर हमें सारी कस्टम पोस्ट टाइप की इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल रहेगी उसी के अंदर हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन रहता है पोस्ट का, जो कि चेक करेगा कि अगर कोई भी पोस्ट इस कस्टम पोस्ट टाइप में एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पर लूप के अंदर हमें उस पोस्ट की एक एक करके हर न्यूज़ पोस्ट की हमें इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो इस लूप के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं उन फंक्शंस को जो हमने देखा था वर्डप्रेस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में। तो यहाँ पर li को हम ओपन करेंगे और यहाँ पे लेट अस सपोज अगर हमें टाइटल को डायनेमिक करना है तो लूप के अंदर अगर आपको टाइटल को गेट करना है तो हमारे पास फंक्शन होता है the_title। अगर इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ हम देखना चाहें कि फ्रंट एंड पे अभी हमारा ये पेज कैसा दिख रहा है तो हम यहाँ पे जाएंगे न्यूज़ में एंड देन हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एडमिन में हमने एक ही पोस्ट एक ही न्यूज़ एंटर की थी, उसी तरह से यहाँ पे लूप के अंदर हमें एक पोस्ट यहाँ पे विजिबल हो गई। और अगर हम इसको मैच करें हमारे कंटेंट से तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो टाइटल हमने यहाँ पे मेंशन किया है वो सेम टाइटल हमें यहाँ पे विजिबल है। और अगर हम बात करें इस कंटेंट की तो कंटेंट में क्योंकि अभी भी हमारा ये जो कंटेंट है यहाँ पे डायनेमिक नहीं हुआ है, विच मीन्स कि यहाँ पे अगर हम कुछ भी ऐड करेंगे लाइक दिस इज़ सैम्पल टेक्स्ट एंड यहाँ पे लेट अस सपोज हम टाइटल में कुछ भी एडिशनल ऐड करेंगे द बेसिक्स ऑफ कस्टम पोस्ट टाइप। तो यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद हम देख सकते हैं कि जो हमारा टाइटल है वो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में कस्टम पोस्ट टाइप से आ रहा है, बट जो हमारा कंटेंट है वो डायरेक्टली यहाँ पे टेम्पलेट फाइल से आ रहा है। तो इसको भी डायनेमिक करने के लिए हमारे पास लूप के अंदर जो फंक्शन अवेलेबल होता है वो है the_content। हम उस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। वर्डप्रेस के the_content से हम जो भी कस्टम पोस्ट टाइप का डिटेल कंटेंट यहाँ पे एडिटर के अंदर आपने मेंशन किया है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो वो कंटेंट हमारा ये p टैग के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो वंस अगेन अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करके देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारा कंटेंट यहाँ पर विजिबल हो गया है। अगर हम चाहते हैं कि हमें ये कंप्लीट कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवाना, हमें सिर्फ स्टार्टिंग का इतना ही कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, तो वहाँ पर हमारे पास वंस अगेन वर्डप्रेस में दी एक्सर्ट के नाम से फंक्शन अवेलेबल होता है जो हमने वहीं पर लूप के अंदर देखा था। तो अगर हम the_exert फंक्शन को यूज़ करें तो हम यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल दी कंटेंट की जगह the_exert फंक्शन यूज़ करके हम सिर्फ समराइज्ड कंटेंट भी यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो वंस अगेन हम यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे एंड देन अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक लिमिटेड कंटेंट ही अभी विजिबल है। अब अगर हम देखें तो हम अगर इसको मैप करें हमारा जो HTML का डिज़ाइन था यहाँ पे अननेसेसरी टैब्स को हम एक बार के लिए क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पे डायनेमिक कंटेंट की जो हमारी फॉर्मेटिंग है वो हमारे स्टैटिक पेज से थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है, विच मीन्स कि चांसेस हैं कि हमने या तो कोई ना कोई CSS मिस की है और या फिर कुछ ना कुछ एडिशनल CSS कहीं से कन्फ्लिक्ट कर रही है। तो हम बहुत इजीली यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक कर सकते हैं। स्पेशली अगर हम यहाँ पे देखें तो क्योंकि वर्डप्रेस थीम इंटीग्रेशन में हमने यहाँ पे जब हमारी थीम क्रिएट की थी तो वहाँ पर style.css के नाम से ये एक फाइल है। यहाँ पे वर्डप्रेस की जो हमने एक थीम जनरेट की थी वहाँ पे हमने ये कुछ डिफ़ॉल्ट CSS वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल थी। तो चांसेस हैं कि यहाँ की कोई CSS हमारी जो टेम्पलेट की CSS है यानी कि main.css के नाम से जो यहाँ पर हमने एसेट्स में यहाँ पे मूव की थी लास्ट ट्यूटोरियल में, हो सकता है कि ये कन्फ्लिक्ट कर रही हो। तो इसको इंश्योर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली मैच करेंगे यहाँ पे कि हमारी जो डिव है या जो हमारे जो टैग्स हैं उन पे कौन सी CSS एप्लीकेबल या अप्लाई हो रही है। यहाँ पे हम अगर देखें
तो यूएल के अंदर हम देख सकते हैं हमारे पास ये कॉमन सीएसएस है एलआई की। एंड देन यहाँ पे अगर हम चेक करें तो एलआई के अंदर यहाँ पे हम देख सकते हैं यूएल के अंदर हमें अप्रोक्सीमेटली वो सीएसएस यहाँ पे मिल रही है। हम थोड़ा सा अंदर चलेंगे, यहाँ पे अगर अब हम देखेंगे कि जो हमारी बॉक्स क्लास है उस पे जो सीएसएस लगी हुई है यहाँ पे, तो वो फ्लोट लेफ़्ट लगी हुई है, जिसकी वजह से उसका जो फर्दर आगे का जो सेक्शन है वो फ्लोट करता है लेफ़्ट की साइड में। और यही सेम चीज़ अगर हम वेरीफाई करें यहाँ पर, तो हम बॉक्स पे क्लिक करेंगे। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं कि फ्लोट लेफ़्ट यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो हम थोड़ा सा फर्दर इसको डिबग करेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास ये इन्फो है, और इन्फो के अंदर यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट एंड मार्जिन एक्सेट्रा सीएसएस है। एंड देन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली वो सेम सीएसएस यहाँ पर दिख रही है। इसके बाद हम प्रोसीड करें यहाँ पे H2 में, तो H2 में हम देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर CSS है वो कलर, लेटर स्पेसिंग एंड मार्जिन बॉटम है। एंड देन यहाँ पे अगर हम चेक करें तो H2 के अंदर हमें वो सेम CSS दिख रही है। एडिशनली अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो नीचे हम देख रहे हैं कि ये क्लियर कॉलन बोथ की CSS है जो कि यहाँ पे H2 पे एप्लीकेबल हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे वेरीफाई करें तो यहाँ पर H2 पर ऐसी कोई भी क्लियर बोथ की CSS नहीं लगी है। अगर आपको CSS की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो हमारा फ्लोट है वो क्लियर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे H2 की एक एडिशनल CSS यहाँ पे style.css के अंदर मेंशन है, जो कि क्लियर कर देती है फ्लोट को, जिसकी वजह से ये लेफ्ट में फ्लोट करने के बजाय नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे लाइन नंबर 416 पे अगर हम इस क्लियर बोथ को हटा दें लाइक दिस, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी फॉर्मेटिंग कुछ वैसे ही हो जाती है जैसे कि हमारे HTML डिज़ाइन में है। तो हम यहाँ पर जाएंगे style.css में, एंड देन यहाँ पे हम चेक करेंगे लाइन नंबर 416। लाइन नंबर 416 में हम यहाँ पे क्लियर बोथ को कमेंट भी कर सकते हैं, और या फिर फ़िलहाल के लिए हम इस CSS को डिलीट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब हम अगर रिफ़्रेश करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारी CSS अभी भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। तो ये भी एक कॉमन इशू है जब आप वर्डप्रेस थीम इंटीग्रेशन करते हैं कि आप CSS या जावास्क्रिप्ट की फाइल में कुछ चेंज करते हैं, बट वो चेंज आपको इमीडिएटली दिखाई नहीं देता है। इसका रीज़न है कि हमारे जो आज के मॉडर्न ब्राउज़र हैं वो काफ़ी हद तक हमारी जो CSS और जावास्क्रिप्ट की या स्टैटिक फाइल्स हैं उनको कैशे कर लेती हैं। तो आपको अगर कंफर्म है कि आपने CSS की फाइल में चेंज किया है बट वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जब आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद यहाँ पे हम राइट क्लिक करके देख सकते हैं रिफ्रेश बटन पे, तो हमें यहाँ पे एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रीलोड के नाम से ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे ही इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो CSS अगर कैशे की वजह से पुरानी लोड हो रही होगी तो हमारा जो नया चेंज है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे जो है फ्लोट है वो अब क्लियर नहीं हो रहा, और यहाँ पे फ्लोट हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो अब हमने यहाँ पे एक न्यूज़ लिस्ट करवा कर देखी है, तो चलो ट्राई करते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक न्यूज़ और ऐड कर देते हैं तो वो यहाँ पे लिस्ट में कैसे दिखाई देगी। तो यहाँ पे हम ऐड न्यू करेंगे, एक स्ट्रिंग कॉपी करेंगे। लेट अस सपोज यहाँ पे हम कुछ सैंपल लाइंस ऐड करेंगे, एंड देन सो यहाँ पे हम सेकेंड न्यूज़ का कुछ कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं, और पब्लिश करने के बाद अगर हम देखें यहाँ पे रिफ्रेश करके तो हमारी सेकेंड न्यूज़ भी यहाँ पे विजिबल है। सो यहाँ पे जो अभी रिसेंट न्यूज़ हमने ऐड की है उसका कंटेंट काफ़ी कम था, जिसकी वजह से वो उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो प्रॉपर दिख रही है। बट एक्सर्ट जो है वो जो कंटेंट यहाँ पे लेके आ रहा है वो हमारे रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है। तो अगर आप चाहें तो एक्सर्ट के बहुत इजीली आप एक्सर्ट को ट्वीक कर सकते हैं। उसका एक कॉमन फंक्शन या कोड आपको वर्डप्रेस में मिल जाएगा जिससे कि आप एक्सर्ट के कंटेंट को लिमिट कर सकते हैं। बट अभी का जो हमारा फोकस है वो थीम डेवलपमेंट के मेन पार्ट पे ही रहेगा, तो हम इसको अभी टच नहीं करेंगे। अभी हम चलते हैं यहाँ पे कि अगर ये इमेज को हमें डायनेमिक डिस्प्ले करवाना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो लास्ट ट्यूटोरियल में भी हमने देखा कि लूप के अंदर हम अगर चाहें तो हम फीचर्ड इमेज को गेट कर सकते हैं, जिसका हमारे पास एक फंक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मली सर्च करें वर्डप्रेस गेट फीचर्ड इमेज URL, सो इस फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। वंस अगेन हम यहाँ पे यूज़र कॉन्ट्रीब्यूटेड नोट्स में अगर चाहें तो यहाँ पे हमारे पास
सो गेट अंडरस्कोर दी अंडरस्कोर थम अंडरस्कोर यूआरएल फंक्शन से हम वर्डप्रेस की फीचर्ड इमेज का यूआरएल गेट कर सकते हैं और फिर उस यूआरएल को हम चाहें तो आईएमजी टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस एक सिंगल लाइन के कंटेंट को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं वाइल लूप के अंदर इस फीचर्ड इमेज को यूज़ किया गया है। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास भी आर्काइव टेम्पलेट के अंदर एक लूप है। लूप के अंदर हमें सारी पोस्ट की इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है, बस हमें उस वर्डप्रेस के बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक इमेज है जो वहाँ पे फ्रंट एंड पे डिस्प्ले होती है, बट क्योंकि यहाँ पे अभी स्टैटिक इमेज है तो वहाँ पे वो डिस्प्ले होने में इशू क्रिएट करती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, PHP ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे फीचर्ड इमेज का URL गेट करेंगे एंड देन इस PHP ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर हमें फीचर्ड इमेज का URL मिल चुका है, विच मीन्स कि यहाँ पे हम HTML के अंदर PHP ब्रैकेट के अंदर इस URL को इको कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम IMG में सोर्स के अंदर URL को इको कर देंगे तो सिंपली उस इमेज को IMG टैग डिस्प्ले करवा सकता है। सो हम यहाँ पर वापस से जाएंगे हमारे फ्रंट एंड में हमारे न्यूज़ लिस्टिंग पेज पर और यहाँ पर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद भी यहाँ पर इमेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। रीज़न क्योंकि अभी तक हमने किसी भी न्यूज़ आइटम में फीचर्ड इमेज ऐड ही नहीं की है। फीचर्ड इमेज हम यहीं पर स्टैटिक टेम्पलेट से सेव कर लेते हैं। सो इस इमेज को हम फ़िलहाल किसी भी फोल्डर के अंदर यहाँ पर सेव करते हैं एंड देन यहाँ पर हम उस इमेज को एज ए फीचर्ड इमेज इस न्यूज़ के साथ में सेट करेंगे, विच मीन्स कि यहाँ पर न्यूज़ के अंदर आप यहाँ पर फीचर्ड इमेज में जाएंगे एंड देन आप इस इमेज को यहाँ पर सेव कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप से भी ये यहाँ पर जो है सेव हो जाएगी एंड देन यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं। सो इस पोस्ट आइटम के साथ में ये फीचर्ड इमेज अब एसोसिएट हो चुकी है, विच मीन्स कि यहाँ पर जब हम रिफ़्रेश करेंगे हमारे वर्डप्रेस के टेम्पलेट में तो उस न्यूज़ आइटम में जिसमें हमने फीचर्ड इमेज ऐड कर दी है तो वहाँ पर हम इस इमेज को देख सकते हैं। सो ये इस न्यूज़ के इस सेक्शन की अगर हम बात करें, इस आइटम की बात करें तो अभी हमारा ये टाइटल जो है डायनेमिक हो चुका है, हमारा कंटेंट डायनेमिक हो चुका है, हमारी फीचर्ड इमेज डायनेमिक हो चुकी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक ऑथर का नेम आ रहा है और यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास डेट आ रही है। तो यहाँ पे वंस अगेन अगर हम वर्डप्रेस लूप्स की बात करें तो उसके अंदर अगर हम रिवाइज करें तो यहाँ पर दी लूप के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे ये फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। वंस अगेन हम यहाँ पे देख सकते हैं दी अंडरस्कोर ऑथर के नाम से फंक्शन अवेलेबल है, विच मीन्स कि जहाँ पर भी ऑथर का नाम यहाँ पे स्टैटिक हमें दिख रहा है उसकी जगह हम यहाँ पर PHP और वी कैन से वर्डप्रेस का फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर जब हम रिफ़्रेश करेंगे हमारे वर्डप्रेस पेज में, सो यहाँ पर रिफ़्रेश करने के बाद हम देख सकते हैं जो भी वर्डप्रेस में जिस यूज़र नेम से आपने प्रोफाइल क्रिएट की है या वर्डप्रेस आपने सेटअप किया था वो सेम यूज़र नेम यहाँ पे आपको इस पोस्ट का एज ए ऑथर डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारी बचती है यहाँ पे डेट। तो डेट के लिए अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दी अंडरस्कोर टाइम फंक्शन है जो क्या करता है टाइम एंड डेट फॉर पोस्ट एंड पेज, यानी कि ये फंक्शन जो है ये टाइम डिस्प्ले कर देगा करंट पोस्ट का। इस फंक्शन को भी हम PHP के अंदर ऐड करेंगे एंड देन यहाँ पर अगर हम रिफ़्रेश करेंगे तो 31 जैन की जगह जो भी टाइम अभी हमारा इस पोस्ट का था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे टाइम की जगह हम डेट भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके लिए हमें एक बार के लिए ये डॉक्यूमेंटेशन को रीड करना होगा, या फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कुछ रेडीमेड एग्जाम्पल्स यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि हमें डिफरेंट टाइप की टाइम एंड डेट फॉर्मेट यहाँ पे डिस्प्ले करवाते हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास डेट फंक्शन भी अवेलेबल है। सो हम यहाँ पे डेट फंक्शन का यूज़ करके देखना चाहेंगे तो हम यहाँ पे टाइम की जगह डेट यूज़ करते हैं एंड देन यहाँ पे अगर हम रिफ़्रेश करेंगे तो हमें आज की डेट दिखनी चाहिए। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि आज की डेट हमारे पास यहाँ पर इस पोस्ट की अवेलेबल है, क्योंकि ये पोस्ट जो है हमने पब्लिश की थी 12 सितंबर को, विच मीन्स कि यहाँ पे हमें इस पोस्ट की जो डेट है वो 12 सितंबर दिख जाएगी।
सो यहाँ पे अगर हम देखें तो सेकंड पोस्ट में हमें डेट डिस्प्ले नहीं हो रही है। ये वर्डप्रेस का एक बिहेवियर है जिसमें कि अगर आपकी मल्टीपल पोस्ट जो सेम सीक्वेंस में है, अगर उनकी डेट सेम है तो वहाँ पर वो डेट विजिबल नहीं होती। हालांकि इसके अल्टरनेटिव्स आपको डिफरेंट कोड्स मिल जाएंगे अगर आप डेट हर पोस्ट में शो करना चाहते हैं। अदरवाइज अगर आपकी डेट जो है वो हर पोस्ट के लिए डिफरेंट है तो डेफिनेटली आपकी जो पोस्ट की डेट है वो हर न्यूज़ के साथ में विजिबल होगी। इस तरह से हमने वर्डप्रेस की जो न्यूज़ थी उनकी लिस्टिंग को डायनेमिक किया। अब अगर हम चाहते हैं कि अगर हम ये रीड मोर बटन पे क्लिक करें और हम इस पोस्ट यानी कि इस न्यूज़ को डिटेल से रीड कर पाएँ, तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक स्टैटिक लिंक ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे एंकर टैग जो रीड मोर के ऊपर हमारा एंकर टैग लगा हुआ है वहाँ पे अभी भी .html फाइल का ही रेफरेंस है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है वंस अगेन, उस फंक्शन का नाम है the_permalink। ये फंक्शन हमने लास्ट ट्यूटोरियल में भी यूज़ किया था, जिससे कि लूप के अंदर आपको किसी पोस्ट का या किसी कस्टम पोस्ट टाइप का परमानेंट जो लिंक है वो अगर आपको एंकर टैग के अंदर यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अब ये पेज जो है अपने डायनेमिक यूआरएल पर जा रहा है। तो जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उस न्यूज़ की जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है, बट इसका फॉर्मेट अभी भी यहाँ पर ख़राब आ रहा है। अगर हम अपने लास्ट ट्यूटोरियल्स को याद करें तो हमने यहाँ पर अबाउट अस पेज का कंटेंट जो है वो डायनेमिक किया था, यानी कि जो हमारा अबाउट अस का पेज टेम्पलेट था उसके अंदर हमने फॉर्मेटिंग को डायनेमिक करके फाइनल किया था। तो सेम चीज़ अगर हम करना चाहते हैं यहाँ पे कस्टम पोस्ट टाइप में, तो वंस अगेन हम यहाँ पे जाएंगे हमारी थीम हायरार्की में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस न्यूज़ सेक्शन को डायनेमिक करने के लिए हमें दो टेम्पलेट फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट टेम्पलेट फाइल जो हमने ऑलरेडी यूज़ कर ली है दैट इज़ archive-mynews.php। सेकेंड फाइल जिसका यूज़ हमें करना होगा यहाँ पे वो है हमारी सिंगल पोस्ट पेज। तो सिंगल पोस्ट, क्योंकि ये एक सिंगल आइटम है, सिंगल न्यूज़ आइटम है या सिंगल पोस्ट आइटम है, इस वजह से इसका जो कंट्रोल है अगर हम यहाँ पे देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ब्लॉग पोस्ट या फिर कस्टम पोस्ट में अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे इसका कंट्रोल जाता है सिंगल हाइफन पोस्ट टाइप हाइफन स्लग के पास में। उसके बाद इसका कंट्रोल जाता है सिंगल हाइफन पोस्ट टाइप के पास में, उसके बाद सिंगल डॉट पीएचपी एंड देन सिंगुलर डॉट पीएचपी। तो यहाँ पर जो सबसे ऑप्टिमम पेज हायरार्की का पेज हम यूज़ कर सकते हैं वो है सिंगल पोस्ट टाइप डॉट पीएचपी। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे सिंगल हाइफन, हमारा जो पोस्ट टाइप का नेम है वो है माई न्यूज़, यानी कि सिंगल हाइफन माई न्यूज़ डॉट पीएचपी के नाम से एक पेज अगर हम क्रिएट कर लें तो फिर उसके अंदर हम सिंगल पेज को अपनी फॉर्मेटिंग के हिसाब से डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं वापस से हमारे वर्डप्रेस थीम फोल्डर के अंदर। वर्डप्रेस थीम फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पेज डॉट पीएचपी को ही कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि पेज डॉट पीएचपी में ऑलरेडी हेडर और फुटर का कंटेंट हमारा आ रहा होगा, सिर्फ जो मिडल का कंटेंट है वो हमें चेंज करना होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पेज का नाम हम रखेंगे सिंगल हाइफन माई न्यूज़ डॉट पीएचपी। तो वर्डप्रेस थीम हायरार्की जो है वो ये इंश्योर करती है कि जब कोई भी कस्टम पोस्ट टाइप यानी कि हमारी जो न्यूज़ की कस्टम पोस्ट टाइप का डिटेल पेज ओपन होगा तो उसका कंट्रोल यहाँ पे सबसे पहले आएगा इस फाइल पे। अगर ये फाइल उसको नहीं मिलेगी तो कंट्रोल आएगा सिंगल डॉट पीएचपी पे। क्योंकि हमने अभी तक सिंगल डॉट पीएचपी को फॉर्मेट नहीं किया था, इसकी वजह से सिंगल डॉट पीएचपी का कंटेंट फॉर्मेट जो है वो कस्टम पोस्ट टाइप पे भी अप्लाई हो रहा था, बट फॉर्मेटिंग उसकी ठीक नहीं थी। सिंगल हाइफन माई न्यूज़ डॉट पीएचपी को चलो ओपन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हेडर हमारा हेडर से आ रहा है, फुटर हमारा फुटर से आ रहा है, और जो यहाँ पे जो मिडल का कंटेंट है वो यहाँ पे हमने पेज डॉट पी एच, क्योंकि ये हमने पेज डॉट पी एच पी को कॉपी किया है, इसलिए पेज डॉट पी एच पी में जैसे फॉर्मेटिंग हमने यूज़ की थी वैसे ही फॉर्मेटिंग अभी इस पर अप्लाई हो रही होगी। और अगर हम देखें तो पेज डॉट पी एच पी में हमारी जो फॉर्मेटिंग थी वो कुछ ऐसी थी, जिसमें कि यहाँ पर हमारे पास अबाउट अस टाइटल आता था, देन यहाँ पर हमारा कंटेंट आता था। विच मीन्स कि अगर हम अभी भी चेक करें हमारे कस्टम पोस्ट टाइप के सिंगल पोस्ट को तो हमारा जो कंटेंट है उसका फॉर्मेट अब करेक्ट हो चुका होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको रिफ़्रेश करें
तो हम देख सकते हैं कि हमारा कंटेंट बेटर फॉर्मेटिंग में आ रहा है, क्योंकि page.php जिससे कि हमने ये सिंगल माई न्यूज़ की फाइल बनाई है, page.php को हम पहले ही फॉर्मेट कर चुके थे, जो कि हमने कॉपी किया था स्टैटिक फाइल से, यहाँ पर अबाउट अस पेज से। आप चाहें तो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जाके उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो यही सेम फॉर्मेटिंग जो है, क्योंकि हमने कॉपी की है यहाँ पे सिंगल हाइफन माई न्यूज़ डॉट php में, उस पर भी अप्लाई हो जाती है और हमारी जो फॉर्मेटिंग है इस पेज की वो बेटर नज़र आती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमने कस्टम पोस्ट टाइप में न्यूज़ को क्रिएट किया। और अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी क्योंकि हमने कंटेंट बहुत ही कम रखा हुआ है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये कंटेंट इस तरह का दिख रहा है। बट अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम यहाँ पे गुटनबर्ग के पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हैं। गुटनबर्ग में यहाँ पे हमारे पास रेडीमेड कंटेंट के कॉलम्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसको हम यहाँ पे अगर यूज़ करना चाहें तो इस तरह से इंसर्ट करवाकर, अपडेट करवाकर हमारी इस न्यूज़ टेम्पलेट के अंदर या न्यूज़ पेजेस में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा फॉर्मेट जो है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है। अब यहाँ पे ये जो फीचर्ड इमेज की अगर हम बात करें, तो फीचर्ड इमेज अगर हम याद करें तो अबाउट पेज में हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हम इस इमेज को फीचर्ड इमेज से लेकर आएँ। बट यहाँ पे इस कंटेंट में अगर हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम नहीं चाहते कि हमारी फीचर्ड इमेज को यहाँ पे डिटेल पेज में हम डिस्प्ले करवाएं, तो हम सिंपली यहाँ पे माई न्यूज़ के पेज से उस फीचर्ड इमेज को डिलीट कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये फीचर्ड थंबनेल का फंक्शन, आई थिंक ये बिल्ट इन फंक्शन है जो इस थीम को जनरेट करने के साथ ही हमें मिला था। तो इसी फंक्शन को हम यूज़ कर रहे थे हमारे अबाउट अस पेज के लिए भी। तो इसी को हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं, विच मीन्स कि हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी ही रहेगी कि जब एक न्यूज़ पेज ओपन हो तो हमें ऊपर टाइटल और नीचे उसका कंटेंट दिखे। तो हम यहाँ पर वापस से इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा कंटेंट फॉर्मेट अकॉर्डिंगली चेंज हो गया है। तो इस तरह से हम वर्डप्रेस में कस्टम पोस्ट टाइप में अलग अलग सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। कभी हमारी रिक्वायरमेंट अगर रहती है गैलरी की, तो यहाँ पे गैलरी का एक अलग मेन्यू आइटम क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम पोस्ट टाइप से उसके अंदर पोस्ट इंसर्ट कर सकते हैं। वो जो पोस्ट है वो एक तरह से हर गैलरी आइटम यानी कि गैलरी की हर एक इमेज की तरह यूज़ की जा सकती है। इसी तरह से काफ़ी सारे गैलरी के जो प्लगइन्स हैं वो यहाँ पे कस्टम पोस्ट टाइप से ही नई आइटम्स क्रिएट करते हैं, और जहाँ पे वो ऐड न्यू से नई गैलरी की इमेजेस को अपलोड करवाते हैं। इसी तरह से वूकॉमर्स में भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टम पोस्ट टाइप से हैंडल किए जाते हैं। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल याद करें तो हमारा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज़ होता है, उसमें जितने भी कॉन्टैक्ट फॉर्म्स आप यहाँ पे ऐड न्यू करके क्रिएट करते हैं वो हमारे कस्टम पोस्ट टाइप से ही क्रिएट होते हैं। सो दोस्तों, इस तरह से हम वर्डप्रेस में कस्टम पोस्ट टाइप यूज़ कर सकते हैं डैशबोर्ड में डिफरेंट टाइप के कंटेंट सेक्शंस क्रिएट करने के लिए, और फ्रंट एंड पे उन कस्टम पोस्ट टाइप को डिस्प्ले करने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम चाहें कि वो न्यूज़ का सेक्शन यहाँ पे मेन्यू में भी हमने डिस्प्ले करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये न्यूज़ का जो आइटम है ये यहाँ पे हमें मेन्यू के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपली अपीयरेंस में मेन्यू के अंदर, क्योंकि हमने वहाँ पे पैरामीटर में उसको सपोर्ट प्रोवाइड की थी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं न्यूज़ आइटम्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगी। लेकिन ये जो न्यूज़ आइटम है ये यहाँ पे सिंगल न्यूज़ यहाँ पे प्रोवाइड करेंगी। तो यहाँ पे अगर आपको इस न्यूज़ की लिस्टिंग का पेज अगर प्रोवाइड करना है न्यूज़ के अंदर, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कस्टम लिंक के अंदर जाके यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं न्यूज़, और यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं न्यूज़ का URL, एंड देन यहाँ पे मेन्यू के अंदर हम उस न्यूज़ आइटम को पब्लिश कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस मेन्यू को हम सेव करेंगे। यहाँ पे रिफ़्रेश करके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा न्यूज़ का आइटम आ चुकी है, और जैसे ही इस न्यूज़ आइटम पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जितनी भी न्यूज़ होंगी डैशबोर्ड के अंदर वो सारी न्यूज़ यहाँ पे पब्लिश हो जाएंगी। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का थीम इंटीग्रेशन का टॉपिक, जिसके अंदर हमने कस्टम पोस्ट टाइप को क्रिएट किया और उसके बाद WP_query क्लास से उन आइटम्स को वहाँ पे डिस्प्ले किया। WP क्वेरी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि हमारी लूप्स के डिफरेंट टाइप के कंटेंट को डिस्प्ले करवाने में हमारी हेल्प करती है। तो जो कंटेंट आज हमने डिस्प्ले करवाया उसके अलावा आप चाहें तो कैटेगरी और कस्टम फील्ड्स और भी बहुत तरह का कंटेंट आप इसके थ्रू जो है
वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। वर्डप्रेस थीम इंटीग्रेशन के आज के वीडियो में जो भी ट्यूटोरियल या डॉक्यूमेंटेशन के लिंक्स हमने यूज़ किए हैं उनकी डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।